जयगढ़ किला बोल रहा हूं। महाराज ऐसा किला हूं जिस पर कभी कोई बाह्य आक्रमण नहीं हुआ। मैं ही हूं जहां आमेर के राजा मान सिंह ने अपने समस्त खजाने को छुपाया था। मुझे ही वो ओहदा प्राप्त है जिसमें संकट के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले हथियार रखे जाते थे। मैं वही हूं जहां से इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा खोदा गया और मेरे खजाने को निकाल कर ले जाया गया, लेकिन यह कभी सरकारी दस्तावेजों में नहीं बताया गया। मेरे यहाँ की एक तोप है जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है और अपना मस्तक ऊंचा किए हुए है। आज भी मेरी प्राचीर पर खड़ी है जिसका गोला जहां गिरा तालाब जितना गड्ढा कर दिया। जिस तरह चित्तौड़ की रक्षा के लिए कुंभलगढ़ बनाया गया था, उसी तरह मुझे भी आमेर की सुरक्षा करने के लिए बनाया गया था। मैं आमेर की संकटकालीन राजधानी हुआ करता था। मेरे में बहुत सारी सुरंगें बनी हुई हैं जो मुझे अनेक आसपास के किलों से जोड़ती हैं। मैं मेरे इतिहास से जुड़ी सभी बातों के साथ गांधी ने मेरी खुदाई क्यों करवाई और मेरे यहां खुदाई के दौरान अगर कुछ नहीं मिला तो दिल्ली जयपुर हाईवे को 2 दिन तक बंद क्यों रखा गया और क्यों सिर्फ सरकारी ट्रक ही उस हाईवे पर चले। आज मैं आपके सामने इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाऊंगा। मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर के गुलाबी शहर में चील का तेला पहाड़ियों की शीर्ष पर स्थित एक बहुत ही भव्य संरचना हूं। मेरा इस सुंदर इमारत का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1726 में आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। हालांकि मेरे निर्माण का कार्य शुरू मान सिंह ने करवाया था, लेकिन उसके कार्यकाल में मेरे निर्माण का काम पूरा नहीं हो सका। इस वजह से मेरे निर्माण को पूरा करने का श्रेय मिर्जा राजा जय सिंह को जाता है और अभी का जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं यह सवाई जय सिंह की देन है जो कि 1726 में पूरा किया गया था। मेरे को बनाने में इसके अंदर काकल देव ने मेरी नींव रखी थी, लेकिन सवाई जय सिंह ने मेरा निर्माण कार्य पूरा किया था। इसी वजह से मेरा निर्माण का श्रेय उसको जाता है। साथ ही मेरा नाम जयगढ़ भी उसी के नाम पर रखा गया है। मैं चट्टान के शीर्ष पर बंधा हुआ हरे भरे और विशाल जंगलों से घिरी एक महलनुमा संरचना हूं। विद्याधर नामक एक प्रतिभाशाली वास्तुकार द्वारा मुझे निर्मित और डिजाइन किया गया था, जिसकी वजह से मैं यहां आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ बेहद आकर्षित करता हूं। मेरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि मुझ में दुनिया की सबसे बड़ी तोप है और मैं जयपुर शहर का एक आकर्षक दृश्य भी प्रस्तुत करता हूं। आप मेरे यहां से जयपुर शहर को अति आकर्षक और मनोरम रूप में देख सकते हैं। मेरे आसपास स्थित आमेर और नाहरगढ़ किलों में सबसे मजबूत मैं ही हूं। अब मैं आपको मेरे यहां रखी हुई दुनिया की मेरी खुदाई क्यों करवाई और मेरे यहां खुदाई के दौरान अगर कुछ नहीं मिला तो दिल्ली जयपुर हाईवे को 2 दिन तक बंद क्यों रखा गया और क्यों सिर्फ सरकारी ट्रक ही उस हाईवे पर चले। आज मैं आपके सामने इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाऊंगा। मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर के गुलाबी शहर में चील का तेला पहाड़ियों की शीर्ष पर स्थित एक बहुत ही भव्य संरचना हूं। मेरा इस सुंदर इमारत का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1726 में आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। हालांकि मेरे निर्माण का कार्य शुरू मान सिंह ने करवाया था, लेकिन उसके कार्यकाल में मेरे निर्माण का काम पूरा नहीं हो सका। इस वजह से मेरे निर्माण को पूरा करने का श्रेय मिर्जा राजा जय सिंह को जाता है और अभी का जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं यह सवाई जय सिंह की देन है जो कि 1726 में पूरा किया गया था। मेरे को बनाने में यूं तो 700 साल लगे थे और कुशवाहा वंशजों की 27 पीढ़ियों ने थोड़ा थोड़ा मुझे बनाने में योगदान दिया। शुरुआत में 1036 के अंदर काकल देव ने मेरी नींव रखी थी, लेकिन सवाई जय सिंह ने मेरा निर्माण कार्य पूरा किया था। इसी वजह से मेरा निर्माण का श्रेय उसको जाता है। साथ ही मेरा नाम जयगढ़ भी उसी के नाम पर रखा गया है। मैं चट्टान के शीर्ष पर बंधा हुआ हरे भरे और विशाल जंगलों से घिरी एक महलनुमा संरचना हूं। विद्याधर नामक एक प्रतिभाशाली वास्तुकार द्वारा मुझे निर्मित और डिजाइन किया गया था, जिसकी वजह से मैं यहां आने वाले पर्यटकों को
अपनी तरफ बेहद आकर्षित करता हूं। मेरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि मुझ में दुनिया की सबसे बड़ी तोप है और मैं जयपुर शहर का एक आकर्षक दृश्य भी प्रस्तुत करता हूं। आप मेरे यहां से जयपुर शहर को अति आकर्षक और मनोरम रूप में देख सकते हैं। मेरे आसपास स्थित आमेर और नाहरगढ़ किलों में सबसे मजबूत मैं ही हूं। अब मैं आपको मेरे यहां रखी हुई दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी तोप, जिसे जयबाण तोप के नाम से जाना जाता है, उसकी जानकारी देता हूं। इसका निर्माण भी सवाई जयसिंह के समय में ही किया गया था। इसी वकाद से इसका नाम भजी, उसका नाम पर ही जयबाण रखा गया। यह यहां पर स्थित कारखाने में बनाई गई है और जब यह बनकर तैयार हुई तो यह इतनी भारी बन गई थी कि इसको दूसरी जगह ले जाना नामुमकिन था। इस वजह से इसको यहीं पर रख दिया गया, जो आज मेरी शोभा बढ़ा रही है। इस तोप का निर्माण 1720 के आसपास कराया गया था। इसको मेरे डोंगरी दरवाजे पर रखा गया है। यह एशिया की सबसे बड़ी और वजनदार तोप है। इस तोप की नली से लेकर अंतिम छोर तक की लंबाई 31 फीट 3 इंच है। तोप की नली का व्यास 11 इंच है। इसका वजन 50 टन से ज्यादा होने का अनुमान है। आपको बता दूं, जयबाण तोप का इस्तेमाल आज तक किसी युद्ध में नहीं हुआ और न ही इसे कभी यहां से हिलाया गया। परीक्षण के लिए इस तोप का गोला तैयार करने में 100 किलो गन पाउडर यानी बारूद की जरूरत पड़ती थी। इस तोप को बनाने के लिए मेरे यहां ही कारखाना बनाया गया। इसकी नाल भी यहीं पर विशेष तौर पर बनाई सांचे में ढाली गई थी। लोहे को गलाने के लिए भट्टी भी यहीं पर बनाई गई। इसके प्रमाण मेरे यहां आज भी मौजूद हैं। इस कारखाने में और भी तोपों का निर्माण हुआ। विजयदशमी के दिन इस तोप की विशेष पूजा की जाती है। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक परीक्षण के लिए किया गया था। जब जयबाण तोप को पहली बार टेस्ट फायरिंग के लिए चला गया था तो जयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित चाकसू नामक कस्बे में गोला गिरने से एक तालाब बन गया था, जिसे आज गोलीमार तालाब के नाम से जाना जाता है, और महल की दीवारों को भी काफी नुकसान पहुंचा था। उसके बाद इस तोप को कभी नहीं चलाया गया। इस तोप में 8 मीटर लंबे बैरल रखने की सुविधा है। यह दुनिया भर में पाई जाने वाली तोपों के बीच सबसे ज्यादा प्रसिद्ध तोप है। ऐसा माना जाता है इस तोप की टेस्टिंग के दौरान इसमें आग लगने वाला इंसान इसके पीछे बनी पानी की कुंड में कूद गया था, जिससे इससे निकलने वाली आवाज से वह अपने कानों को बचा सके। लेकिन उसके पानी में कूदने पर भी उसके कान के पर्दे फट गए। इस तोप के पहियों को और इसको मिला दें तो इसका कुल वजन 250 टन के बराबर है। इसको मोड़ने के लिए 3 हाथियों की मदद ली जाती थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तोप के परीक्षण के दौरान 8 हाथी और 1 सिपाही की मृत्यु हो गई थी। इस धमाके से शहर के बहुत से मकान जमींदोज हो गए थे। इसके बाद तोप को दक्षिण भाग में रखवा दिया गया। आज के समय इस तोप के चारों तरफ जंजीरें लगाई गई हैं। आप इसके पास खड़े होकर तस्वीरें खिंचा सकते हैं। मैं 18वीं शताब्दी में बना हुआ एक शानदार वास्तुकला का उदाहरण हूं, जिस पर